Let's see this question. The question is match list 1 with list 2 and choose the correct option. तो list 1 में हमें यहाँ पर terms given है, list 2 में उनका meaning हमें ढूंढना है. तो जो list 1 के concepts हम यहाँ पर use करने वाले हैं, multiple concepts यहाँ पर use होंगे. DNA replication, उससे related जो term है वो list 2 में हमें ढूंढनी है. Then इसके बाद transcription, दूसरा concept जो यहाँ पर use होगा transcription से related use होगा. देन तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी लिस्ट 2 में हमें ऑप्शन मिलेगा वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. एंड लास्ट इज रो फैक्टर. रो फैक्टर भी किस में ही आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ही. तो अगर यहाँ पर हम देखें, लिस्ट 1 में गिवन है डीएनए रेप्लिकेशन ऑप्शन ए. डीएनए रेप्लिकेशन में अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस नहीं काम आता, वो ट्रांसलेशन में काम आता है. ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में भी रोल नहीं है. सेमी कंजर्वेटिव, ये बिल्कुल सही है. डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड पेरेंटल होती है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होती है, तो इसलिए सेमी कंजर्वेटिव है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए. देन ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज काम आ रहा है, तो ये प्रोसेस चला जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन का किस में चला गया, आरएनए पॉलीमरेज में चला गया. देन इसके बाद अगर हम देखें ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में क्या काम आ रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, तो ट्रांसलेशन में ये चला जाएगा, यानी ये ऑप्शन सी हो गया. रो फैक्टर. रो फैक्टर क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर है और इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर, तो यहाँ पर ये डी हो गया. तो अगर हम मैच करें तो ए का ऑप्शन है आर, इधर एस गिवन है, ये आर है, ये भी गलत, सिर्फ ए से ही सॉल्व हो गया. ए का ऑप्शन है आर, बी का ऑप्शन है एस, सी का ऑप्शन है पी एंड डी का ऑप्शन है क्यू. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन